कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि एक कार्बन कंपाउंड के अंदर हेटेरो एटम का मतलब क्या होता है। आपने कई दफ़ा कई बार बहुत लोगों से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने किताबों में आपने हेटेरो एटम का नाम सुना रहेगा, लेकिन ये हेटेरो एटम का मतलब क्या होता है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूं उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अपना भाई कार्बन बहुत हार्ड है। ये कार्बन के बारे में बता दूं मैं, कार्बन जो होता है उसको एक में मज़ा नहीं आता है। ये कार्बन को चाहिए चार चार चीज़ें। अब चीज़ें मतलब इसको चार चार बॉन्ड चाहिए, इसको एक जन से रिश्ता बना के खुश नहीं है ये। तो मतलब कार्बन का जितना भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कार्बन जितना भी बॉन्ड बना रहा है, जितना भी रिश्ता बना रहा है, जितना जो भी कुछ कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है अपना टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। जब किसी कंपाउंड की वैलेंसी एक होती है तो उसे हम कहते हैं मोनोवैलेंट और वो एक बॉन्ड बनाता है। जब किसी कंपाउंड की वैलेंसी दो होती है तो उसे हम कहते हैं डाईवैलेंसी और वो कंपाउंड दो बॉन्ड बनाता है। जब किसी कंपाउंड की वैलेंसी तीन होती हैं तो उसे हम ट्राईवैलेंसी कहते हैं और ऐसे केस में हमारा कंपाउंड तीन बॉन्ड बनाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको कार्बन के बारे में बात करूं तो कार्बन की वैलेंसी होती है चार इलेक्ट्रॉन की और यही रीज़न है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और ये चार बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई कार्बन के साथ चार बॉन्ड बनाएगा कौन, तो उसमें निकल के आता है हमारा हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा कार्बन के चारों तरफ लटका होता है, लेकिन अब जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से ऊब चुका है, तो अब कार्बन को चाहिए कुछ अलग। तो यहाँ पे कार्बन से जुड़ने के लिए कुछ हमारे पास एटम्स आते हैं। याद रखो यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है एटम ऑफ एलिमेंट, मतलब हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये जो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे एलिमेंट डिवाइड किए गए हैं, लेकिन एक एलिमेंट बनता है बहुत सारे एटम के मिलने से। आपने ये बात पहले भी सुनी होगी कि एटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, कई एटम के मिलने से एलिमेंट बनते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट के जब एटम, जैसे कि हैलोजन हो गया, हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन्हें हम कहते हैं हैलोजन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट को हम कहते हैं हैलोजन। तो जब कभी भी हैलोजन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या सल्फर, ये लोग हमारे हाइड्रोकार्बन के चेन में से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे आके बैठ जाते हैं, तो ऐसे कुछ एटम हैं जिनको हम लोग हेटेरो एटम के नाम से पुकारते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताऊँ तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CH3Cl। नॉर्मली अगर हमारे पास ये क्लोरीन नहीं होता तो यहाँ पे होते चार हाइड्रोजन, तो इसका फॉर्मूला होता CH4। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब क्लोरीन आ चुका है तो क्लोरीन के आ जाने की वजह से यहाँ पे हो गया है ये CH3Cl। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है? क्लोरीन है एक हेटेरो एटम। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि भाई क्लोरीन आके जुड़ा तो क्लोरीन को आपने हेटेरो एटम कह दिया, हाइड्रोजन तो चार चार लगे होते हैं, तो क्या हाइड्रोजन हेटेरो एटम नहीं है? नहीं, हाइड्रोजन एटम इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये कपल का नाम हाइड्रोकार्बन है। अब इसके बाहर कोई आएगा तो उसका नाम हम हेटेरो एटम करेंगे। ये दोनों का तो साथ में बनता है, ये दोनों तो घर वाले हैं, इनका नाम इनको हेटेरो एटरो नहीं बोल सकते। हेटेरो मतलब जो दूसरा बाहरी जो आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मीथेन के अंदर से यहाँ पे तीन हाइड्रोजन बचेंगे, एक निकल जाएगा तो, और एक की जगह आ जाएगा क्लोरीन। सो ऐसे केस में जो क्लोरीन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेटेरो एटम का काम करने वाला है। एंड नाउ आई होप कि मैं यहाँ पे आपको हेटेरो एटम अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आप लोग को वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ में आ गई हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जिन लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में तकलीफ है, प्रॉब्लम है, परेशानी है। एंड इसके आगे कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने हेटेरो एटम का खास ख्याल रखें, जोड़ियाँ बनी रहें। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।